आए होंगे। देखिए, एक दिन का टाइम मिला था तो फिजिक्स में आपको पता है कि एक दिन में तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं जो आपको टिप्स ट्रिक्स और कुछ डेरिवेशन बताए थे, आशा करते हैं कि आपका आया होगा, और आया भी आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है ना। एक बात ध्यान देना, जो बच्चा फिजिक्स में भरा होगा कॉपी, हर एक प्रश्न का आंसर किया होगा, वो चाहे गलत ही आंसर किया हो, तो वो अच्छा नंबर स्कोर 101% करेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूँ। 70 नंबर आपका पूर्णांक था, और जितने बच्चे हैं फिजिक्स में, सभी जिले के जो बच्चे हैं, अपना पेपर कोड मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में इसका फुल सोल्यूशन करवा पाऊँ। और हाँ, केमिस्ट्री का बेहतरीन तोड़ेंगे, क्योंकि 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में तो पूरी केमिस्ट्री सर धुआं धुआं कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। कुछ बच्चे मुझे पता है निराश भी हो गए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ टाइम चाहिए था, लेकिन हमारे एग्जामिनर चाचा ने टाइम दिया ही नहीं सर। एक दिन का टाइम दिया था, लेकिन मैंने जो टिप्स बताया था, अगर आप उसे फॉलो किए होंगे तो आप चिंता मत करिएगा। अगर आप पूरे क्वेश्चन किए हैं, कुछ भी किए होंगे, तो आप पास हो जाएंगे, इसकी मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिला था, 70 नंबर पूर्णांक पूर्णांक था। जैसे मैं आपको बता रहा था, पेपर में सेम टू सेम एग्जैक्ट देखिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। 5 खंड थे, अ ब स द य। अ बहुविकल्पी था 1 नंबर का, ब लघुत्तरी अधि लघुत्तरी 1 नंबर का, खंड स लघुत्तरी टाइप 1 2 नंबर का, खंड द लघुत्तरी सेकंड टाइप प्रकार का जो कि 3 नंबर का था, और खंड जो यह था आपका, यह विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बना था, जो कि आपके 5 अंकों के थे, मतलब 5-5 नंबर के। और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का आपको चयन भी दिया गया था, और ऐसे प्रश्नों को आपको मतलब कि आप अथवा में कर सकते थे, इस प्रकार से आपको करने के लिए बोला था। ठीक है ना। पेपर में, पेपर आपका दोनों वर्जन में था, आपका देखेंगे इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों था। मैं आपसे बोलता था कि आप लोग न्यूमेरिकल ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, ये मैं कल आपको करवाया था, पेपर में ही करवाया था, कल ही करवाया था कि यदि एक तार है, उसकी लंबाई को 2 गुना खींच कर दिया जाए, तो प्रतिरोधकता क्षमता क्या होगी, 2 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि राइट ऑप्शन आपका 4 आंसर। √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तन कोण और न्यूनतम विचलन कोण बराबर है, तो न्यूनतम विचलन कोण, मैंने ये भी आपको लाइव क्लास में मैंने करवाया था। और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, जो मैं पेपर प्रोवाइड किया था बच्ची, वहीं से आपका बना हुआ प्रश्न है, और आया हुआ भी है, आया हुआ भी है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो आपको मैं पेपर प्रोवाइड करूंगा, वहां से आपके प्रश्न संभावित रहते हैं, एकदम फंसने वाले। अंडर एल सी का मात्रक यहाँ पे, जहाँ एल प्रेरकत्व और सी क्या है आपका धारिता है, हर्टज होगा, हेनरी होगा, फैराडे होगा, या फिर सेकंड होगा। फिर यहाँ पे आपका था कि किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए देहली तरंग लैम्डा 0 है, किसी अन्य सेल जिसके कैथोड का कार्यफलन पहले से n गुना हो, तब अन्य सेल के लिए देहली तरंग दैर्ध्य कितना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है, जो कि W कण है, और मैंने आपको ये भी करवाया भी था कि ये आपका अभिक्रिया आएगा, और ये देखिए सेम टू सेम वही अभिक्रिया यहाँ पे आया हुआ है। 2Hi4 + ZXa Z+2 y की पावर a+2 + W, क्या होगा, कण क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर पॉजिट्रॉन होगा। तो ये हमेशा हमेशा आपका क्या रहेगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन लगाया। उसके बाद यहाँ पे आपका 4 नंबर, आर प्रतिरोध की धारा मापी मुख्य धारा 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए, R/9, 11R, 9R, या R/11। तो ये आपके पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव थे, देख सकते हैं इस बार आए हुए पेपर में। उसके बाद खंड ब है यहाँ पे सेक्शन बी। अब ये सेक्शन बी मैंने ये आपको करवाया था, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण का व्यंजक और मात्रक लेके मैंने करवाया था। सूक्ष्म तरंगी भी आया, ध्रुवण कोण भी आया हुआ है, और देखिए यहाँ पे धारा घनत्व भी आया हुआ है, और ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। और यहाँ पे पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है, तो उत्क्रम अभिनत, यहाँ पे पीएन संधि डायोड वाला यहाँ पे बना हुआ प्रश्न है। तो आपका सेक्शन बी आप देखेंगे तो 1-1 नंबर वाले थे। अगर आप कुछ भी लिखे होंगे ना, तो आप नंबर पाएंगे, आप परेशान मत होइए, आप ये मत सोचिए कि सर हम फेल हो जाए, कुछ भी नहीं, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आप केमिस्ट्री में सर हमें 2 दिन का टाइम मिला हुआ है, तोड़ देंगे गुरु जी, एकदम एकदम तोड़ के जाएंगे, कुछ भी हो जाए। अगर आप केमिस्ट्री में भाई तोड़ने पाए, तो सारा नंबर आपका खींच जाएगा सर, एक बार में खींचेगा, ये बात ध्यान देना। अगर आप इतना जितना आप मेहनत किए थे, 2 दिन का टाइम मिला था, अगर इतना थोड़ा सा भी आप मेहनत कर दिए भैया, तो आपका केमिस्ट्री एकदम चौचक हो जाएगा सर, चौचक एकदम चपुआ वाला। फिर यहाँ पे खंड से आपका सेक्शन सी है, यहाँ पे भाई साहब 2-2 नंबर के यहाँ पे, जैसे अनुगमन वेग विभवांतर में संबंध सूत्र स्थापित कीजिए। अब इसमें क्या करना था, केवल अनुगमन वेग का परिभाषा और विभवांतर का आपको परिभाषा लिखना था। डिब्रागली तरंग दैर्ध्य का अनुपात आया था, मान लीजिए पूरा नहीं आ रहा है, तो डिब्रागली वाला तो आपको समझ आ रहा था ना, इतना तो लिख सकते थे ना। और ये बताइए आपने लिखा है कि नहीं सर, लिखा है कि नहीं, आप ये कमेंट कर दो। अगर लिखे नहीं होंगे, तब तो भाई साहब मामला हो जाएगा सर, दिक्कत हो जाएगा। अगर आप बच्चे लिखे होंगे,
तब आप भर भर के आप नंबर पाएंगे। अगर लिखे नहीं होंगे तब आपका वहां पे नंबर तुरंत सर कटेगा, तुरंत वहां पे कटेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको छपाई पे फोकस करना है। जितना ज्यादा छपाई करेंगे उतना ही आपका सही रहेगा। फिर यहाँ पे एक परिपथ था जो कि 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोध का मान मैंने आपको करवाया भी था इस पर न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल यहाँ पे बना हुई है। मैं आपसे बोल रहा था कि जो बच्चे न्यूमेरिकल करके जाएंगे वहां पे आगे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे न्यूमेरिकल आया हुआ है। हम कह रहे ठीक है न्यूमेरिकल है 3 नंबर का, आपको ये सवाल नहीं आ रहा है। विस्थापन धारा तो समझ आ रहा था ना, अब विस्थापन धारा मैंने करवाया भी था सुबह के ही, शायद आई थिंक क्लास में मैंने करवाया था। विस्थापन धारा क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, न्यूमेरिकल दिया है, लिख दिए होते, थोड़ा सा सॉल्व किए होंगे। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाए होंगे तो भाई साहब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर घूमिए, एंजॉय कीजिए, आपको मिलेगा नंबर। क्या मिलेगा सर, आपको मिलेगा नंबर, आप चिंता मत करिए सर। उसके बाद आप यहाँ पे 3 नंबर के आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, C1 माइक्रोफैरड तथा C2 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरड है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरड हो, तो तब C1 व C2 की धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो C1 है का मान जो है यहाँ पे C2 से सर क्या है, C2 से सर क्या है, यहाँ पे अधिक है। ये भी मैं आपको करवाया था, जो दो समांतर व सीधे चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षण प्रतिकर्षण बल अनुनादी परिपथ वाला यहाँ पे है। आइंस्टीन का वैद्युत समीकरण यहाँ पे बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स जो सर ना, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं सर, ज्यादा से ज्यादा आपके क्या होते हैं सर, न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका 5 का क देखेंगे, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारा वाले लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। इसकी सहायता से चुंबकीय ध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा दी, 3 नंबर का है। फिर यहाँ पे एक आपका परिपथ दिया गया था और यहाँ से एक बना हुआ न्यूमेरिकल। अगर आप पेपर में कुछ भी इससे रिलेटेड करके आए होंगे तो आपको सर नंबर जरूर मिलेगा। मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो अथवा में करके इन्होंने ये दिया है कि ठीक है अगर वो नहीं आ रहा है तो सर आप ये ज्ञात कर सकते हैं, इसको आपने किया है। और आई होप आप लोग के पेपर में भरा हो। देखिए विद्युत के चाप के दोनों नियम आपके पूछे थे, हाँ, और एक इन्होंने न्यूमेरिकल भी दिया था। ठीक है, आपको ये नहीं आ रहा है, किरचॉफ का नियम वाला तो रटे थे, हाइगेंस का तर्क सिद्धांत तो आप रटे थे कि नहीं, हाँ, इसको कर लीजिए भैया। देख रहे हैं 3 नंबर के, 3 नंबर के सर आया हुआ है, 3 नंबर के। इधर देखेंगे तो ये आपका है, ये न्यूमेरिकल है पूरा प्रकाश से बना हुआ। यहाँ आप देखेंगे आपका खंड ये में देखेंगे तो ये देखिए निरक्षीय स्थिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मैंने आपको जब कल रात में पेपर प्रोवाइड करवाया था उसमें से ये बना हुआ प्रश्न है। गाउस का नियम भी मैं बोला था आएगा और वो भी आया हुआ है। नहीं विश्वास है तो जाके देख लीजिए, कल रात में वो सर वीडियो अपलोड की गई है आप लोगों के लिए। और जो बच्चे एसके स्टडी से जुड़े थे वो भाई तोड़े होंगे, मुझे पता है तोड़ के आए होंगे सर, ज्यादा तोड़े होंगे। और सही भी है यार, आप अगर मेहनत किए हैं, अगर आपका इतना नंबर आना है तो फिर बेकार है सर, फिर बेकार है, किसी काम का नहीं है। और आप लोग आई होप बहुत ही बेस्ट करके आएंगे पेपर से, बस आपको ज्यादा छपाई करना था और कुछ था नहीं। फिर यहाँ पे देखिए प्रकाश का व्यतिकरण वाला आया हुआ है, एक यहाँ पे न्यूमेरिकल आया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु वाला आया हुआ है, ये तो आप कर ही दोगे। नाभिकीय विखंडन वाला आया हुआ, कर ही दिए होंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको नवायन तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर आपको दिखाना है और यहाँ बताना था उदासीन क्यों होते। फिर पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत के बारे में बोला था। तो ये बहुत ही सिंपल था, बहुत ज्यादा वो नहीं था। हम कह उधर नहीं तो 5 नंबर वाला ये तो आप कर सकते थे, लिख सकते हैं ना, लिखना बहुत ही नेतांक आपको यहाँ पे दिया ही गया था। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, टेंशन ना लीजिए। केमिस्ट्री में हमें टाइम मिला है, तोड़ेंगे गुरुजी, अच्छे से तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू।